గౌరవనీయులు రాష్ట్ర హోంశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీ మహమూద్ అలీ గారు మైనార్టీ సంక్షేమం ఇతర విషయాల గురించి చర్చించి ఈ తీర్మానాన్ని బలపరుస్తారు. इज्जत आप टीआरएस पार्टी वजीर आला जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब, इज्जत माब वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर जनाब कल्वाकुंडा तारिक रामा राव साहब, इज्जत में आप सेक्रेटरी जनरल रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर के केशव राव साहब, इज्जत आप रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज काउंसिल, असम्बली, जिला परिषद चेयरमैन, कारपोरेशन चेयरमैन, मेयर्स, इस प्लीनरी में आए हुए टीआरएस के तमाम कायदीन, सबको मेरा आदाब और सलाम नमस्कार। टीआरएस पार्टी के क़याम के 20 साल जश्न के इस पुरमसरत और यादगार मौके पर मैं इज्जत आप सदर टीआरएस पार्टी वजीर आला जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब को सदर मुंतखब होने पर तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। इस तेलंगाना मूवमेंट में हमारे आनेबुल सीएम साहब ने 2001 में जो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी कायम की थी, उनका एक ही मकसद था तेलंगाना हासिल करना। उस वक्त ये शेर बहुत कहा जाता था, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवान बनता गया। आज इतना बड़ा कारवान हमारे आनेबुल सीएम साहब ने शुरू किया है और आज तेलंगाना भी मिला है और हम खुशहाल जिंदगी भी गुजार रहे हैं। सीएम साहब के जो बुलंद हौसलों पर कई लोगों ने एक शेर कहा सीएम साहब पर, खुद ही को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हिंदुस्तान की तारीख में जितनी भी सियासी पार्टियां बनाई गई, साबिका 75 साल में वो इख्तिदार की खातिर बनाई गई, जबकि इज्जत माब वजीर आला जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब ने टीआरएस पार्टी को इख्तिदार हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के क़याम और तेलंगाना अवाम को उनके हक दिलवाने के लिए बनाया था। केसीआर साहब का मकसद सिर्फ तेलंगाना बनाना नहीं, बल्कि इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाना था। इसलिए केसीआर साहब ने गांधी जी के उसूलों पर अमल करते हुए बगैर किसी तशद्दुद के मुसलसल 14 सालों तक जद्दोजहद करते हुए अपने मकसद में कामयाबी हासिल की और हिंदुस्तान के नक्शे में 2 जून 2014 को रियासत तेलंगाना का नाम शामिल किया गया। इसके बाद से तेलंगाना रियासत हर रोज अपनी नई नई स्कीमात की वजह से तेलंगाना भर में काफी तेजी के साथ तरक्की हासिल कर रही है। इसलिए हम केसीआर साहब को महात्मा कहते हैं। इज्जत वजीर आला जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब ने अपने 7 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में एक खास मुकाम दिलवाया। इन 7 सालों में तेलंगाना रियासत ने जितनी तरक्की हासिल की वो पिछले 65 सालों में नजर नहीं आती। बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए शुरू की गई स्कीमात और इनकी तरक्की काबिल जिक्र है। इस मौके पर अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, मैं जनाब केसीआर साहब का नजर करता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो हमारे सीएम साहब है, हमारे केसीआर साहब है। इज्जत वजीर आला जनाब कल्वाकुंडा चंद्रशेखर साहब की जेर क़यादत हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की भलाई और तरक्की के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। हुकूमत ने अक़लियतों को समाजी, माशी, तालीमी और इदारा जाती तरक्की को मद्देनजर रखते हुए अनोखी स्कीमात नाफिज की हैं, जिसके लिए हुकूमत तेलंगाना ने इस साल 2021-2022 में 1606.39 करोड़ का बजट मख्तस किया है, जिसमें से अभी तक 765.93 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। क़याम तेलंगाना से अब तक मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए खर्च किए गए जुमला बजट का 6,644.26 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। जब से कांग्रेस पिछले 10 सालों में तेलंगाना के लिए सिर्फ
माइनॉरिटीज के लिए 925 करोड़ रुपए खर्चा किए गए थे, जो हमारे 1 साल के बराबर नहीं है। ये बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत से लोग पैदा होते हैं, बहुत से लीडर है, मगर कोई सेकुलर लीडर है, सारी कौमों को एक साथ देखने वाले कोई लीडर है, और हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। मुसलमानों को दूसरी कौम की तरह तालीम याफ्ता बनाना हमारे केसीआर साहब का एजेंडा था, हमारे चीफ मिनिस्टर्स का। वो हमेशा कहते थे जब तक मुसलमान तालीम हासिल नहीं करेंगे वो तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए हमारे सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोला है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, 65 साल में 48 साल कांग्रेस ने हुकूमत की और 17 साल तेलुगु देशम ने हुकूमत की। सारे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 3 से 3,500 बच्चे पढ़ा करते थे। पर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सिर्फ 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। और खास तौर से लड़कियों के लिए साबिका में सीएम साहब जब मीटिंग करे, बहुत से लोगों ने हमारे सीएम साहब से कहा कि साहब लड़कियां हॉस्टल में नहीं रह सकती, किस तरह पढ़ सकती है। मगर हमारे महात्मा लीडर ने क्या कहा, जब तक हमारी बच्चियों को हम तालीम नहीं देंगे वो अपने पाँव पे नहीं ठहर सकेंगे, अच्छी खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। इसलिए आज हमारे रेजिडेंशियल स्कूल में 54,501 लड़कियां पढ़ते हैं और 59,939 लड़के पढ़ते हैं। टोटल 1,14,440 स्टूडेंट तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। 65 साल का हिसाब देख लीजिए, ये 5-6 साल का हिसाब देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। जब किसी कौम को तालीम देते हैं तो वही तरक्की कर सकती है। इसके लिए हमारे महान और महात्मा लीडर ने तेलंगाना बनने के बाद आप देखिए 10 साल के अंदर कांग्रेस का पूरा बजट 925 करोड़ का था, मगर हमारे सीएम साहब ने खाली माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 1,789.26 करोड़ खर्चा किया है। इसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत दिल के गहराई से शुक्रगुजार हूँ। हमारे बच्चे जो गरीब माँ बाप के बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाना चाहते थे, मगर उनके पास जायदाद नहीं, पैसा नहीं, वो जा नहीं सकते थे टैलेंटेड बच्चे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू की मुसलमानों के लिए। आज 235 स्टूडेंट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, जापान में पढ़कर आए हैं। उनके लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने 323.29 करोड़ रुपए खर्चा किया है। उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी भी सीएम साहब कहते थे मुसलमान क्यों नहीं आईएएस बन सकता है, कोई नहीं आईपीएस बनता है। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने हर साल 100 बच्चों को आईपीएस बना रहे हैं। अब तक तेलंगाना बनने के बाद 500 बच्चों को आईपीएस के एग्जाम दिलाए। उसका पूरा खर्चा हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त किया गया। उसके लिए 12.53 करोड़ दिया गया। उसी तरह ट्यूशन फीस अभी तक जो बच्चों को दी गई है 9,23,704 स्टूडेंट्स को 389 करोड़ दिए गए। फीस रीइंबर्समेंट 7,14,536 स्टूडेंट को दिया गया। उसके लिए 1,372.6 करोड़ का खर्चा आया है। शादी मुबारक स्कीम, शादी मुबारक पहले भी की जाती थी बिल्कुल पूरे आंध्र प्रदेश में, या हमारे तेलंगाना में 100-150 लोगों की शादी की जाती थी। उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। शादी में जो जहेज देते थे वो लोग मामूली मट्टी के शेर के पुराने कपड़े और जुमेरात भर के फर्नीचर लाकर देते थे। मगर हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, फर्नीचर किस तरह उनको पैसे दिए जाएं। और ये स्कीम जब लागू की गई लोग दंग थे, लोग कहते थे किस तरह मुमकिन है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद 1,95,825 मुस्लिम गर्ल्स की शादी करवाई है। लोग दिल से हाथ उठाकर दुआ देते हैं सीएम साहब को। सीएम साहब को अल्लाह अच्छा रखे, वो हमारे बच्चों को तालीम दिला रहे हैं और हमारे बच्चों की शादियों के लिए जो मदद कर रहे हैं उसकी रकम 1,534 करोड़ है। ये मामूली रकम नहीं है, ये मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए दिया गया है। उसी तरह इमाम और मौज़न हमारे बड़े परेशान रहते थे, कई नुमाइंदगी होती थी। मुझसे भी तेलंगाना मूवमेंट के अंदर अगर बहुत लोग कहते थे, मैं कहता था कि कांग्रेस तेलुगु देशम भैरी जमात है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुने नहीं आता। और तेलंगाना बनने के बाद जब सीएम साहब से जरा सा जिक्र किया, उन्होंने बहुत सही बात है, हमारे इमाम और मौज़न अल्लाह की इबादत करते हैं, नेक रास्ता बताते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ हदिया जरूर दिया जाना चाहिए। आज 5,000 इमाम और 5,000 मौज़न को 10,000 लोगों को हदिया दिया जाता था। हर मंथ 5,000 रुपये उन्हें भिजाया जाता है। उसके लिए अब तक 293 करोड़ खर्चा किया गया है तेलंगाना बनने के बाद। ये हमारा तेलंगाना का इंसाफ है, ये हमारे सीएम साहब का इंसाफ है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई सीएम ऐसा नहीं है जो हमारे सीएम की तरह सारे लोगों को तरक्की देना चाहते हैं।
लोग कहते हैं, हम खुद कहते हैं, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, वो तेलंगाना के अवाम के लिए तेलंगाना भी लाए और तेलंगाना के सारे लोगों को खुशहाल बनाने वाले कोई लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। उसी तरह वो एक हैदराबाद के अंदर अनीसुल गुरबा मदरसा था, जब सीएम साहब से जिक्र किया गया वो शायद 300 साढ़े 300 गज पर था। सीएम साहब ने गवर्नमेंट की 4000 गज जमीन दी, उसके लिए 39 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, वो बिल्डिंग बन रही है। उसी तरह एक जामिया निजामिया, एक मुसलमानों का इदारा क्या, कोई पुरानी यूनिवर्सिटी थी, बहुत मखदूश हालत में, वहाँ कोई ऑडिटोरियम नहीं था। जब सीएम साहब से कहा गया, उन्होंने उसके लिए 14.65 करोड़ सैंक्शन कर उसे मुकम्मल करवाया है। मक्का मस्जिद, आज जितने सालों से 300 साल से मक्का मस्जिद बनी है, आज तक किसी ने इतनी बड़ी रकम नहीं दी, हमारे सीएम साहब ने उसके लिए 8.48 करोड़ सैंक्शन किए और काम तकरीबन हो रहा है। इस्लामिक सेंटर, इंडिया में कहीं पर भी इस्लामिक सेंटर नहीं है, सिर्फ दिल्ली में है, वो भी 1 एकड़ 6 गुंटा पर है। आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एक कीमती जमीन कोकापेट के अंदर 10 एकड़ जमीन दी है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। सीएम साहब जहांगीर बिरा दरगाह की जियारत की है, उसी और उसके लिए 25 एकड़ जमीन और 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, वो बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। और क्रिश्चियन भवन के लिए भी 2 एकड़ जमीन और 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। उसी तरह सीएम साहब ने चर्चों के लिए 411 चर्चों के लिए 32 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, क्योंकि क्रिश्चियन भाइयों को भी उनकी इबादत के लिए अच्छी से अच्छी जगह चर्चेस रहते हैं, उसे साफ सुथरा रखने के लिए, उसकी तामीर करने के लिए। और वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेलंगाना बनने के बाद एक भी वक्फ की जमीन पर एक ही जमीन हुकूमत की तरफ से नहीं बेची गई, जबकि कांग्रेस और तेलुगु देशम के हर दौर में वक्फ की जमीनें बेची गई। उल्टा हमारे सीएम साहब ने उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए 290 करोड़ दिए हैं हुकूमत की तरफ से, ताकि वक्फ बोर्ड को मुस्तकिम बना जाए, मुसलमानों की जायदाद की हिफाजत की जाए। और इसी तरह 117 शादी खानों के लिए 41.49 करोड़ दिए गए, जो तामीर हो चुके हैं और कुछ तामीर हो रहे हैं। उसी तरह गंगा जमुना तहजीब, सारे हिंदुस्तान में कोई नारा देने वाला गंगा जमुना तहजीब का है तो हमारे महान और महात्मा लीडर है। सारे लोगों को एक ही नजर से देखने वाले हैं, कभी किसी को आगे पीछे नहीं देखते। तेलंगाना बनने से बड़े प्रॉब्लम होते थे, फिर क्रिमिनल राइट्स होते थे, कभी कोई ईद मनाते तो बड़े परेशान रहते थे लोग। मगर हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने खासतौर से रमजान में 27 लाख लोगों को गिफ्ट दिए हैं, जिसके लिए 176 करोड़ सैंक्शन किया गया। क्रिसमस के लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने 14,16,000 लोगों को ये गिफ्ट दिए हैं, जिसके लिए 102.6 करोड़ सैंक्शन किए गए। तेलंगाना क़याम से पहले उर्दू सेकेंड लैंग्वेज पूरे डिस्ट्रिक्टों में नहीं थी, कुछ डिस्ट्रिक्टों में थी। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज का दर्जा दिया। आज सारे तेलंगाना में उर्दू तेलंगाना की दूसरी जबान है। उसी तरह इस पर अमल करते हुए इससे पहले कहीं भी मिनिस्टरों के पास, कलेक्टरों के पास उर्दू ट्रांसलेटर नहीं थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 66 उर्दू ट्रांसलेटर को अपॉइंट किया, वो सारे के सारे कलेक्टर के पास है, मिनिस्टरों के पास है। अगर कोई उर्दू में लेटर लिखा है तो पढ़कर मिनिस्टर को सुनाते हैं और फिर उसका जवाब उर्दू में लिख के भिजाते हैं। इतना उर्दू को चाहने वाले कोई लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। इसी तरह वक्फ जायदादों के लिए तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने रियासत के वक्फ अर्जियात जायदादों इजाज़त के तहफ़्फ़ुज़ और मायने के लिए डीएसपी की क़यादत में एक टास्क फोर्स तस्सीम बनाई गई है, जो जहाँ पर भी वक्फ की ज़मीन पर कब्जा होता है पुलिस की तरफ से टास्क फोर्स वाले जाकर जो वक्फ के अंदर काम करते हैं वो बचाते हैं। उसी तरह इज्जत आप वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब ने वक्फ जायदादों पर नाजायज़ कब्जों और ज़मीनात के फ़रोग़ पर CBCID तहक़ीक़ात के अहकाम जारी किए पिछली असम्बली में। ये बड़ी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। किसी हिंदुस्तान में वक्फ जायदादें बहुत सी हैं, पर कहीं पर भी उसके ऊपर कोई किस्म की इंक्वायरी नहीं है। उसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब ने CBCID इंक्वायरी लगाने की कोशिश की है और तयख़ुन दिया है और ज़रूर बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, वो हमारी पार्टी पर है, क्योंकि TRS पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो तेलंगाना अवाम के लिए बनी पार्टी है, तेलंगाना कायम करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं बहुत से लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं, हम शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। ये 5 मिनट। पुलिस शाखा
అభివృద్ధికి శాంతి భద్రతలకి విడిదయలేని సంబంధం ఉంది. లా అండ్ ఆర్డర్ బాగా ఉంటేనే అభివృద్ధి సాధ్యము. ముఖ్యంగా పోలీస్ సేవలు ప్రజలకు అత్యంత అందుబాటులో ఉండాలి. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఈ దిశగా ఆలోచించి అనేక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కు శ్రీకారం చుట్టారు. దేశ చరిత్రలో ఎక్కడా లేని విధంగా రాష్ట్ర పోలీసు వ్యవస్థ మోడర్నైజేషన్ కోసం కొన్ని వేల కోట్లు కేటాయించాము. తెలంగాణ స్టేట్ ఏర్పడితే నెక్సల్స్ యాక్టివిటీస్ పెరుగుతాయని ప్రకటన జరిగింది. దీనిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కేసీఆర్ గారు పూర్తిగా ఫాల్స్ని అని నిరూపించారు. తెలంగాణ ఫార్మేషన్ నాటి నుండి నెక్సలిజం పూర్తి అదుపులో ఉంది. లా అండ్ ఆర్డర్ పటిష్టంగా అమలు చేస్తున్నాం. యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ విషయంలో రాజీ పడకుండా నేరాల అందుకోనికి అనేక చర్యలు తీసుకున్నాం. हमारे ऑनरेबल सीएम साहब चूंकि वक्त की कमी है, मैं 2-3 बात और बताना चाहता हूँ. तेलंगाना बनने के बाद अगर पुलिस को कोई डेवलप की है तो हमारे सीएम साहब ने डेवलप किया है. यहाँ पर पूरे गैम्बलिंग, मटका, ड्रग्स, गुड़म्बे का खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो हमारे सीएम साहब है. पुलिस ने खासतौर से महिला के लिए शी टीम्स तश्कील दिए, भरोसा सेंटर कायम किया गया है और ट्रैफिक के खासतौर से जो ट्रैफिक में काम करते हैं उन पुलिस अहदेदारों को 30% ट्रैफिक अलाउंस दिया जाता है. उसी तरह शी टीम्स के जरिए बहुत से महिलाओं की खिदमत की जाती है. हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद कोई नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, उसमें नए कमिश्नरेट बनाए गए. कोत्तगा, वरंगल, करीमनगर, निजामाबाद, सिद्दिपेट, रामागुंडम, खम्बम, राचगुंडा कमिश्नरेट एयरपार्ट చేశాం. मैं तमाम मेरे भाइयों से यही कहता हूँ. కూర్చోండి దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్. చిన్న దానికాలి కూర్చోండి దయచేసి కూర్చోండి ప్లీజ్. తెలంగాణ రాకముందు హోంగార్డ్ జీతం 9,000 ఉంది. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత జీతం 20,250కు పెంచాం. ఎవ్రీ ఇయర్ 1,000 ఇంక్రిమెంట్ ఇస్తున్నాం. ఇంత జీతం మరియు వసతులు దేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు. इसी तरह मैं सीसीटीवी कैमरे के बाद बताता हूं क्योंकि वक्त की कमी है. हमारी स्टेट में जो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं वो 7 लाख से ज्यादा है. 7 लाख से ज्यादा है. उसके लिए हमारे सीएम साहब ने काफी बजट दिया है और उसकी वजह से क्राइम बहुत कंट्रोल हुआ है. और क्राइम कंट्रोल करना सारे तेलंगाना स्टेट की पुलिस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही. इसलिए मैं सीएम साहब को दिल की गहराइयों से इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने हमेशा तेलंगाना के लिए जो काम किया है वो शायद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद किसी स्टेट में काम किया जा रहा है तो हमारी स्टेट में काम किया जा रहा है. हमारी पुलिस रात दिन आवाम की सेवा करती है और आवाम को खुशहाल जिंदगी गुजारती है. गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारू नायकत्వంలో అనేక విజయాలు సాధిస్తున్నాము. ఇంకా ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రగతి పథం, సంక్షేమం పథంలో ముందుకు సాగుతుంది. ఈ తీర్మానానికి ఆమోదించి వలసిందిగా మీ అందరినీ అవకాశాన్ని మహమూద్ భాయ్ తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి బాగా జోరుగా సపోర్ట్ కొట్టాలి మనము. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సెలవు తీసుకుంటున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ మహమూద్ భాయ్. ఉద్యోగ